नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी शराब रूपी समस्या को घर से दूर करना है तो शराबी व्यक्ति की तकिए के नीचे रख दे। ये चीज आप देखेंगे कि आपके घर से शराब रूपी समस्या 3 से 4 दिन में खत्म होने लगेगी। इसी के साथ दोस्तों खास बात तो ये रहेगी, आपको किसी भी प्रकार का अलग से खर्चा नहीं करना पड़ेगा और शराबी व्यक्ति जान भी नहीं पाएगा। दोस्तों सुनने में बहुत ही सरल और आसान उपाय है, लेकिन इसका प्रभाव जो है वो बहुत ही बड़ा होता है शराबी व्यक्ति के जीवन में। जिस तरीके से कहा जाता है देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर, इसी तरीके से उपाय जो है वो बहुत ही छोटा सा होगा, लेकिन इसका जो आप व्यक्ति के जीवन में प्रभाव है या यूं कह सकते हैं लाभ है, बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगा। मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। आइए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं शराब की समस्या व्यक्ति के जीवन में क्यों लग जाती है। जिस जातक की कुंडली में कोई भी ग्रह नक्षत्र अपना प्रभाव छोड़ रहे होते हैं या किसी की कुंडली में कोई दोष लगा होता है, शनि दोष, राहु दोष, केतु दोष, तो ऐसे में व्यक्ति गलत संगत का शिकार हो जाता है। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं, राहु जिस पर भी सवारी करता है या राहु जिस पर भी अपना प्रकोप छोड़ रहा होता है, वह व्यक्ति पक्का ही किसी गलत संगत में पड़ा होगा, चोरी डकैती या वह नशा कर रहा होगा या गलत संगत का वह साथ कर रहा होता है। तो ऐसे में सबसे पहले ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि मैं आप लोगों को बता दूं कि व्यक्ति के जीवन में ग्रह नक्षत्रों को शांत करना है, क्योंकि जब ग्रह नक्षत्र शांत होंगे तो व्यक्ति अपने आप से अपनी सही रास्ते पर चलने लगेगा। क्योंकि शराब जैसी समस्या यूं ही नहीं लग जाती है, हम सभी जानते हैं, और शराब जैसी समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही ज्यादा समय लगता है। प्रत्येक व्यक्ति घर में रहने वाला परेशान रहता है। दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, सबसे पहले तो हमें हमारे जीवन में कुछ ऐसे सकारात्मक प्रभाव बदलाव करने चाहिए जिससे हमारे जीवन में जो चल रही प्रक्रिया है उसमें कुछ चेंजेस आए। क्योंकि हम लोग जो डेली मर्रा में कार्य करने लगते हैं तो कभी कभी हमारे ग्रह नक्षत्रों को वो खराब कर देते हैं, क्योंकि जाने अनजाने में हम लोग वो कार्य घर में करने लगते हैं जिसका हमें पता नहीं होता है हमारे जीवन में गलत प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कई बार हमने देखा है कि हाँ बाथरूम से नहा के और व्यक्ति निकल जाता है, बाल्टी को ऐसे ही पूरे दिन के लिए खाली छोड़ देता है। इससे भी हमारे पितृजन जो हैं वो नाराज होते हैं, तृप्त नहीं होते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, जिस घर में भी पितृ दोष लगा होता है या पितृ जिस घर में भी नाराज होते हैं उस घर में भी व्यक्ति कभी भी शांत नहीं रह सकता है। व्यक्ति के घर में हमेशा ही वातावरण कलेश का बना रहता है, क्योंकि पितृजन की जब कुदृष्टि पड़ती है तो व्यापार की तरक्की में भी काफी रुकावटें आती हैं। कहा जाता है अपने पितरों को सबसे पहले याद रखना चाहिए, यदि हमारे पितृ खुश हैं तो हम पहले ही खुश रहेंगे, क्योंकि पितृजन का आशीर्वाद और पितृजन का बद्दुआ जो होती है वो बहुत ही जल्द लगती है। तो उससे बचने के लिए शराबी व्यक्ति के तकिए के नीचे आपको कौन कौन सी सामग्री रखनी है, मैं आप लोगों को 3 से 4 सामग्री बताऊंगी। आपको यदि कोई एक सामग्री भी उसमें से मिल रही है तो आप नियम बना लीजिए, शराबी व्यक्ति के तकिए के नीचे जैसे ही शराबी व्यक्ति सो जाए आपको रख देना है, या शराबी व्यक्ति के घर में आने से पहले आपको उसके तकिए के नीचे रख देना है। या तकिया वो उठा के बार बार देख रहा है, आपको लगता है इससे कलेश हो जाएगा, तो आप गद्दे के नीचे भी उस चीज को रख सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज यदि चैनल पर नए हो और यदि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक पहुंचते रहे। क्योंकि दोस्तों मैं शराब छुड़ाने से संबंधित कई सारे उपाय लाती रहती हूँ। मेरा कई सारे उपाय लाने का मतलब यही है, जिस भी व्यक्ति जिस भी महिला बहन के जीवन में जो भी उपाय उसको साधारण लगे, आसान लगे, वह आसानी से कर सके। मेरा कई सारे उपाय लाने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है आपको मैं भटका सकूं या आपको मैं कोई गलत राह दिखा सकूं। दोस्तों यदि मैं आपको कोई भी उपाय बताती हूं तो वह आपको कुछ अच्छा प्रभाव जरूर ही देता है आपके पारिवारिक जन में और आपके जीवन में सुख समृद्धि के लिए। तो दोस्तों बात करते हैं, सबसे पहले आपको अपनी तकिया के नीचे क्या रखना है। काफी बार हम बांके बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं, कहीं हमारे आसपास राधा कृष्ण के मंदिर बने होते हैं, तो हमने देखा है उनके मुकुट पर एक मोर पंख लगा होता है, ज्यादातर लगा होता है। अब तो आजकल लोग अपने घर के लड्डू गोपाल को भी मस्तक पर मोर मुकुट धारण कराए रहते हैं। तो दोस्तों यदि आपके घर के कान्हा जी पर मोर मुकुट लगा हुआ है यानी मोर पंख लगा हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप किसी मंदिर से एक मोर पंख को लाइए।
मोर पंख को लाइए। आपको किस तरीके से लाना है वो भी आप बहुत ध्यान से सुनिए। दोस्तों, मोर पंख आप अपने घर में लाइए और आपको क्या करना है, आपको अपने साथ मोर पंख श्री कान्हा जी से लेने से पहले एक मोर पंख साथ में लेके भी जाना है। आपको जो आप मोर पंख ले गए थे उनको आपको कान्हा जी के मुकुट में सजा देना है, और जो कान्हा जी के मुकुट पर मोर पंख लगा था उसको आपको प्रसाद के रूप में आपको अपने घर पे लाना है, क्योंकि भगवान से स्पर्श की हुई चीज बहुत ही ज्यादा शुद्ध हो जाती है और उसका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत ही अच्छा सकारात्मक पड़ता है। तो दोस्तों, अपने घर में वो मुकुट वाला हमें मोर पंख लाना है। शराबी व्यक्ति को आपको स्पर्श कराना है। अपने घर की समस्या को बोलते हुए मनी मन में आप बोले, हे श्याम सुंदर, आपकी कृपा से हमारा जो जीवन है वह सुंदर बन जाए, शराब रूपी समस्या हमारे घर से दूर हो जाए। उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, जो पूजित आप मोर पंख लाए हो वह शराबी व्यक्ति के तकिए के नीचे या बिस्तर के नीचे आपको रख कर छोड़ देना है। अब होगा यूं दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान से स्पर्श की हुई हर चीज बहुत ही खास हो जाती है, बहुत ही पवित्र हो जाती है। तो इससे शराबी व्यक्ति का जो मन है वह पवित्र होगा, मन शांत होगा और उसकी बुद्धि में विकास होगा। वह अपने पारिवारिक जन के लिए सोचने लगेगा और सही रास्ते पर चलने लगेगा, यानी उसको सही संगत मिल जाएगी। दोस्तों, आप ये उपाय करके देखिए। अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं, दूसरी आपको सामग्री कौन सी लेनी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, तुलसी हर घर में पूजी जाती है। हमारे हिंदू धर्म में तुलसी का विशेष महत्व है, प्रत्येक घर में होनी चाहिए। तो तुलसी के कुछ पत्र आपको लेने हैं। याद रखना है, आपको तुलसी के पत्र संध्या के समय नहीं तोड़ने हैं। तुलसी के पत्र आप सूर्यास्त से पहले तोड़ लीजिए। उसके बाद दोस्तों, आपको रख लेने हैं, इतनी आपको संख्या में तोड़ने हैं कि आपको तुलसी के पत्र उस शराबी व्यक्ति के तकिए के नीचे रख देने हैं, 4 से 5 की संख्या में। उसके बाद दोस्तों, आपको खाली पेट सुबह में शराबी व्यक्ति को आपको तुलसी के पत्र खाने के लिए जरूर देने हैं। यह एक औषधि के रूप में काम करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं, वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं, तुलसी के पत्र व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे बताए जाते हैं। व्यक्ति का पाचन तंत्र सही रहता है, साथ में उसको पेट संबंधी कोई भी परेशानी नहीं होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं, शराब का सेवन करने के बाद शरीर में पाचन तंत्र से लेकर कई सारी समस्याएं हो जाती है, पेट संबंधी समस्या हो जाती है। तो इससे शराबी व्यक्ति जो है वो बचा रहेगा। और बात करते हैं, यदि आध्यात्म की दृष्टि से शराबी व्यक्ति के तकिए के नीचे यदि हम तुलसी के पत्र रखते हैं तो दोस्तों, भगवान की कृपा से, माता तुलसी की कृपा से उस व्यक्ति के चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव यानी संचार होने लगेगा। तुलसी का पत्र कोई साधारण पत्र नहीं है। तुलसी का पौधा जड़ से लेकर तने तक बहुत ही ज्यादा लाभप्रद है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। इसी के साथ दोस्तों, लास्ट में आप लोगों को मैं एक और चीज बताती हूँ। आपको फिटकरी का प्रयोग जरूर करना है। आपको क्या करना है, फिटकरी आपको शराबी व्यक्ति के तकिए के नीचे रखनी है। आपको छोटा सा टुकड़ा लेना है, लेकिन फिटकरी रखने की एक कंडीशन होती है दोस्तों। फिटकरी रखें आप रात्रि के समय में, आप फिटकरी रख दीजिए शराबी के घर आने से पहले या शराबी के सो जाने के बाद, क्योंकि शराबी व्यक्ति हो सकता है सामने से ये उपचार ना कराए। तो आपको इस तरीके से उसके तकिए के नीचे या गद्दे के नीचे फिटकरी को रख देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको सुबह में वह फिटकरी उठा के, छोटा सा टुकड़ा आपको इतना सा रखना है, उसको उठाकर आप क्या करना है, आपको किसी फ्लैश में उसको फ्लैश कर देना है, या आप बहते हुए जल में भी उसको प्रभावित कर सकते हो। क्योंकि फिटकरी का जो टुकड़ा होता है वह हमारे आस पास जितनी भी निगेटिविटी होती है उसको सोख लेती है, यानी अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है। यानी हम शराबी व्यक्ति के चारों तरफ जो भी बुरी आदत होती है या बुरे विचार होते हैं वह सब खत्म होने लगते हैं। और जब व्यक्ति अच्छा हो जाता है और अच्छे विचार लाता है तो वह गलत संगत पर जाएगा ही नहीं। तो इसी तरीके से दोस्तों, आप फिटकरी का भी प्रयोग कर सकते हो। 3 बहुत ही सरल और आसान तरीके मैंने आप लोगों को बताए हैं शराबी व्यक्ति की शराब की लत को छुड़ाने के लिए। इसी के साथ एक फिटकरी का आप एक घरेलू उपचार औषधि के रूप में आप ये भी कर सकते हो कि आपको एक चावल के दाने के बराबर फिटकरी का टुकड़ा
टुकड़ा लेना है दोस्तों, फिटकरी का टुकड़ा लेना है, उसको आपको शराबी व्यक्ति की शराब की बोतल में डाल देना है। खास बात तो ये रहती है दोस्तों, जब आप उस फिटकरी को उस शराब की बोतल में डालते हो तो उसका कोई स्वाद चेंज नहीं होता है, शराबी व्यक्ति जान भी नहीं पाता है कि इसमें कुछ औषधि डाली गई है। और ऐसा माना जाता है कि फिटकरी के सेवन से भी शराब की लत धीरे धीरे करके छूटने लगती है। दोस्तों क्यों ना आप लोग भी ये छोटे छोटे तरीके, छोटे छोटे घरेलू उपचार करके देखें, आपको भी लाभ मिलेगा, क्योंकि प्रभु के शरण में जाने से असंभव भी संभव हो जाता है। तो आप लोग भी करिएगा। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपके आसपास, आपके दोस्त, आपकी सहेली, आपके रिश्तेदार में यदि किसी इसी प्रकार की कोई समस्या पनप रही है, तो आप लोगों को ये वीडियो जो है उन तक पहुंचानी है, शेयर करनी है, क्योंकि आपका एक शेयर मात्र दूसरे व्यक्ति के जीवन में खुशियां लाएगा, शराब जैसी समस्या से निजात दिलाएगा। इसी के साथ दोस्तों, जीवन में शुभ कर्मों को करते रहिए। शराब जैसी समस्या को से आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, मन में धैर्य रखना है, भगवान के प्रति श्रद्धा को बनाए रखना है, पूरे विश्वास के साथ जब भी आप कोई कार्य करें पूरे विश्वास के साथ करें, क्योंकि ऐसा कहा जाता है थिंक पॉजिटिव टू बी पॉजिटिव, मतलब जब हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होना निश्चित है। इसीलिए हमें अच्छी सोच के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।